सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सेवन मास्टर्स लुयांग से गुस्सा हो गए थे क्योंकि उन्हें ट्रेजर नहीं दे रहा था। इसीलिए सेवन मास्टर्स ने साथ मिलकर उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन लुयांग ने एक एक करके उन सब के अटैक को फेल कर दिया था। इससे घबराकर ली जून लिटिल डीमन फेरी पर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन लुयांग ने अपनी मल्टीपल शॉट फॉर्मेशन की मदद से उसे बहुत ही बुरी तरह घायल कर दिया था। उसकी हालत देखकर सिक्स मास्टर्स वहां से भाग गए थे। उसके बाद लुयांग और लिटिल डीमन फेरी असुरपात के एंट्रेंस पर पहुंच गए थे। यांजी और दूसरे मास्टर्स पहले से वहां थे। लुयांग पर लिटिल डीमन फेरी असुरपात को देखने लग गए थे क्योंकि वहां काफी लाइटनिंग हो रही थी। फिर अब हम लिटिल डीमन फेरी को देखते हैं। वो लुयांग को असुर फैंटम के बारे में बताती है। वो कहती है कि असुर फैंटम है जिसे फैंटम एबिस और असुर एबिस के मार्शल आर्ट्स के बारे में पता है। ये दोनों एबिस के मरहल्स आर्ट्स का यूज कर सकती है। सब लोगों का मानना है कि असुर फैंटम आसानी से असुरपात को पार कर लेगी। लुयांग कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि वो बहुत पावरफुल है। इससे मुझे लगा कि वो एक ओल्ड लेडी होगी, मगर मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी यंग और ब्यूटीफुल होगी। उसे देखकर ही पता चल रहा है कि वो काफी खास है और दूसरे लोगों से अलग है। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि वो बहुत टैलेंटेड है और कुछ सालों में उसकी रेपुटेशन काफी बढ़ गई है। जब असुरपात ओपन होता है तो सिर्फ 5 मास्टर्स ही इसकी मदद से हेवन रियल्म में जा सकते हैं। सब लोगों का मानना है कि असुर फैंटम उन 5 मास्टर्स में से एक है। लुयांग कहता है कि तुम्हें और मुझे छोड़कर अभी भी 2 मास्टर्स हेवन रियल्म में जा सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे अलावा ऐसे 2 मास्टर्स कौन है जो असुरपात को पार करके हेवन रियल्म में जा सकते हैं? लिटिल डीमन फेरी कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम आसानी से असुरपात को पार करके हेवन रियल्म में चले जाओगे, लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है कि मैं असुरपात पार कर भी पाऊंगी या नहीं। लुयांग कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम असुरपात को पार कर लोगी और हम साथ में आगे बढ़ेंगे। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि असुरपात को 7 पाथ में डिवाइड किया गया है, जिसमें गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, विंड और थंडर पाथ है। हर एक पाथ काफी हार्ड होता है। हमारे आगे बढ़ते ही पाथ और ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। सारे पाथ हमारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। लुयांग कहता है कि मुझे सब बातें पता है। गोल्ड पाथ हमारी स्ट्रेंथ और एजिलिटी को टेस्ट करता है। वुड पाथ हमारे स्टेमिना और सॉलिडिटी को टेस्ट करता है। वाटर पाथ हमारे कोर की ट्रू पावर, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट करता है। फायर पाथ हमारी हेवनली सोल को टेस्ट करता है। अर्थ पाथ हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है। विंड पाथ और थंडर पाथ हमारी स्पीड, एजिलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल विल को टेस्ट करते हैं। मेरे हिसाब से तुम इन सब मास्टर से बेहतर हो, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम आसानी से असुरपात को पार कर लोगी। बस तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि तुम सही कह रहे हो। मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या हेवन रियल्म में जाने के बाद तुम मेरे फ्रेंड बनकर रहोगे या मुझे भूल जाओगे? लुयांग कहता है कि तुम एक कैसी बातें कर रही हो। भले ही हम हेवन रियल्म में हो या कहीं भी हो, हम हमेशा दोस्त रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। असुर फैंटम वहाँ आती है। वो लुयांग से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और मुझे उम्मीद है कि हम दोनों हेवन रियल्म में फिर से मिलेंगे। तभी असुरपात ओपन हो जाता है और वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है। असुर फैंटम सबसे पहले असुरपात के अंदर चली जाती है। लुयांग भी लिटिल डीमन फेरी के साथ अंदर चला जाता है। इस तरह सारे मास्टर असुरपात में चले जाते हैं। लुयांग गोल्ड पाथ पर आता है। वो कहता है कि जैसे मैंने सोचा था, ये एक इंडिपेंडेंट स्पेस है और यहाँ पर किसी भी एबिस का कोई कंट्रोल नहीं है। लुयांग गोल्ड पाथ के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे एक 4 आर्म डीमन मिलता है। लुयांग कहता है कि रूल्स में बताया गया है कि मैं यहाँ किसी डिवाइन वेपन का यूज नहीं कर सकता, मगर मैं अपने मार्शल वेपन का यूज करके इसे हरा सकता हूँ। इसकी मदद से मैं आसानी से आगे बढ़ सकता हूँ। यह कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और 4 आर्म डीमन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो डीमन पीछे हट जाता है और उसे काफी चोट आती है। डीमन फिर से लुयांग पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन लुयांग तेजी से जाकर उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डीमन मर जाता है और उसकी डेड बॉडी वहां से गायब हो जाती है। लुयांग भागकर गोल्ड पाथ को पार करने लगता है, लेकिन तभी 6 आर्म डीमन उस पर अटैक कर देता है। लुयांग को उसके बारे में पता चल जाता है और वो उसके अटैक से बच जाता है। वो डीमन फिर से उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है, मगर लुयांग इसे भी मार देता है और गोल्डन पाथ को पार करने लगता है। लेकिन फिर से 8 आर्म डीमन उसके सामने आ जाता है, पर लुयांग अपनी स्वॉर्ड के
एक ही अटैक से उसे भी मार देता है और उसके मरते ही लुयांग गोल्डन पाथ को पार करके वुड पाथ पर आ जाता है। लुयांग चलते हुए वुड पाथ को पार करने लगता है। कुछ ट्री रूट्स उसे घेर लेती है पर लुयांग अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन रूट्स फिर से उसके पास आ जाती है। उन्हें देखकर लुयांग सोचता है कि मुझ पर अटैक नहीं कर रही पर इनकी वजह से मुझे कुछ हो रहा है और अगर मैं ज्यादा वक्त तक यहाँ रुका तो वुड पाथ को पार नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। ये सोचकर लुयांग तेजी से वुड पाथ को पार करने लगता है, मगर आगे जाकर रूट्स उसे पकड़ लेती है जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। लुयांग कहता है कि मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आसानी से यहाँ से निकल सकता हूँ, बस मुझे सही मौका देखना होगा। उसे रूट्स के बीच में थोड़ा गैप दिखाई देता है। वो सारी रूट्स को तोड़कर वुड पाथ से निकल जाता है और वाटर पाथ पर पहुंच जाता है। उस वाटर को देखकर लुयांग कहता है कि नॉर्मल वाटर नहीं है, ये काफी अजीब लग रहा है। बेहतर होगा कि पहले मैं अपनी एनर्जी को रिकवर कर लूं, वरना मैं इसे पार नहीं कर पाऊंगा। लुयांग बैठकर कल्टिवेशन करने लगता है और कुछ वक्त बाद उसका कल्टिवेशन पूरा हो जाता है जिससे उसकी पावर रिकवर हो जाती है। लुयांग अपनी पावर की मदद से अपने नाक को बंद कर लेता है और पानी के अंदर चला जाता है, जिसकी मदद से वह फायर पाथ पर पहुंच जाता है। लुयांग कहता है कि यहाँ हर तरफ फायर जल रही है मगर फिर भी मुझे जरा सी भी गर्मी नहीं लग रही, ये काफी अजीब बात है। तभी लुयांग की हेवनली सोल में दर्द होने लगता है। इसे लुयांग समझ जाता है कि फ्लेम्स मेरी हेवनली सोल को जला रही है। अच्छा हुआ कि मैंने हेवनली सोल आर्ट में महारत हासिल कर ली थी, अब इसकी मदद से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लुयांग हेवनली सोल आर्ट की मदद से अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है। वो तेजी से भागकर फायर पाथ को पार कर लेता है और अर्थ पाथ पर पहुंच जाता है। वहां जाते ही लुयांग दलदल में फंस जाता है। वो अपनी एवरलास्टिंग गोल्डन लाइट की मदद से अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है और उड़कर वहां से जाने लगता है, पर उसकी शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो फिर से दलदल में गिर जाता है। इससे लुयांग को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने कोल्ड मिस्टिक आइस टेक्निक की मदद से एक शील्ड बना लेता है और तेजी से उड़कर अर्थ पाथ को पार कर लेता है। वो विंड पाथ पर पहुंच जाता है। वहाँ विंड टोर्नेडो थे और जोर जोर से हवा चल रही थी। लुयांग अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और विंड टोर्नेडो से बचते हुए आगे बढ़ता है। तभी शॉर्ट स्लेज से उस पर अटैक होता है पर वो उस अटैक से बच जाता है। फिर से उस पर अटैक हो जाता है मगर इस बार भी लुयांग उससे बच जाता है। उस अटैक को देखकर लुयांग कहता है कि अटैक बहुत पावरफुल ब्लेड से हुआ था, मुझे इससे बचकर रहना होगा वरना मैं बुरी तरह घायल हो सकता हूँ। दोबारा शॉर्ट स्लेज से उस पर अटैक होता है लेकिन लुयांग अपनी क्यानकुन शॉर्ट स्किल की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लुयांग कहता है कि जब तक मैं विंड का यूज करके आर्ट वॉर को सीखता हूँ तब तक मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। ये कहकर लुयांग अपनी सुप्रीम मिस्टिक विंड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, जिसकी मदद से वो सारे विंड टोर्नेडो से बचकर विंड पाथ को पार कर लेता है और थंडर पाथ पर पहुंच जाता है। लुयांग कहता है कि अगर मैंने इस लाइटनिंग चैलेंज को पार कर लिया तो मैं ब्रेक थ्रू करके हेवनली वेस्टलैंड में पहुंच जाऊंगा। लुयांग आगे बढ़ता है तभी उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है। लुयांग कहता है कि हेवन रियल्म में शुयान मेरा इंतजार कर रही है, मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। ये कहकर लुयांग आगे बढ़ता है। लाइटनिंग से उस पर बहुत अटैक होते हैं लेकिन वो हार नहीं मानता और थंडर पाथ को भी पार कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल की मदद से लुयांग हेवनली वेस्टलैंड में पहुंच जाता है। हेवनली वेस्टलैंड को देखकर लुयांग बहुत खुश होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।